यह हमने सरसों की खली और गुड़ को मिला के 4 दिनों के लिए पानी में भिंगा के रखा हुआ था। देखिए लिक्विड कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो गया। अब इसमें हम पानी मिलाएंगे और उसके बाद पौधे को डालेंगे और साथ में थोड़ी सी राख में मिला देंगे ताकि पोटेशियम की कमी जो होगी पौधे की पूरी होने लगेगी। और इस सरसों की खली में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस तो होता ही है। तो इसके बाद इसमें हम क्या करते हैं कि सरसों की खली के साथ साथ थोड़ा सा वुड ऐश यानी कि लकड़ी की राख को मिलाकर भी पौधे में डालते हैं ताकि पोटेशियम की कमी पौधे की पूरी हो जाएगी। ये देखिए हमने 100 ग्राम सरसों की खली को 1 लीटर पानी में भिंगा के रखा है। थोड़ा सा हमने इसमें गुड़ भी डाला हुआ है ताकि फर्मेंटेशन अच्छे से हो सके। और उसको हमने 4 से 5 दिनों तक भिंगा के रखा है। देखिए लिक्विड इस तरह से बनकर तैयार हो गया है। अब इसको क्या करना है, हमको 1 मग इस लिक्विड से लेना है सरसों की खली से और 10 लीटर के बाल्टी में मिला देना है, यानी कि 10 लीटर पानी मिलाना है। यानी कि इसका रेशियो होगा 1:10, यानी कि 1 मग इसमें से लेते हैं हम इस खाद को और इसमें हमें मिलाना है 10 मग पानी और इसको छानना भी ज़रूरी है। तो इसको छन्नी की सहायता से ऐसे छान लेते हैं इस तरह से। देखिए छन्नी की सहायता से इसको छान लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने इसको छान लिया है ऐसे। और जो भी वेस्ट बच जाता है फिर इसको हम खाद बनने का जो प्रोसेस है उसमें डाल सकते हैं। और इसको पौधे के ऊपर कभी भी स्प्रे नहीं करना है, नहीं तो पौधा जल सकता है। तो इस तरह से हमने इसको छान लिया। देखिए अब इस पानी को अच्छी तरह से हम ऐसे मिक्स कर देंगे ऐसे। देखिए इसे मिक्स कर दिया। देखिए 1 मुट्ठी इसमें हमने राख डाल दिया और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं ऐसे। ये दोनों काम हम साथ साथ कर सकते हैं, पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि दोनों ऑर्गेनिक है। अगर केमिकल होता तो थोड़ी सावधानी बरतनी होती, लेकिन दोनों ऑर्गेनिक है इसलिए इसमें कोई परेशानी नहीं है। और 1 लीटर पानी में आप 1 चम्मच वुड ऐश को मिला के हर गमले को दे सकते हैं, लेकिन हमने 10 लीटर का बकेट लिया है तो इसमें हमने 1 मुट्ठी मिला दिया है। और सरसों की खली का मैंने 1 भाग लिया है, यानी कि 1 लीटर सरसों की खली है लिक्विड उसका, तो 10 भाग इसमें पानी है और 1 मुट्ठी हमने वुड ऐश यानी कि लकड़ी की राख को मिला लिया है। अब इसे हम पौधे को देंगे। इस तरह से हर पौधे को देंगे। अगर पौधा छोटा है तो हम आधा मग देंगे। छोटा छोटा पौधा है तो कम देंगे। इस तरह से। यहाँ लौकी का प्लांट है, उसकी बेल है, वहाँ पर भी हम मिट्टी के पास 1 मग डाल सकते हैं। यह हमारा घिया का बेल है, यहाँ पे भी हम इस लिक्विड को 1 मग डाल देंगे। ये सारे पौधे में आज मुझे डालना है। देखिए फ्रेंड्स सबकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है। मैंने 3 मार्च को इन सारे पौधे को बड़े ग्रो बैग में या बेड में ट्रांसप्लांट किया था और सबकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी है। और कुछ पौधे मैंने बाद में सीड के द्वारा भी इसमें जर्मिनेट कराए हैं। ये देखिए मेरा लौकी का प्लांट, ये देखिए। और ये देखिए फ्रेंड्स कितना बड़ा हो गया है ये मचान तक पहुंचने वाला है। देखिए पहुंच गया है यहाँ, देखिए। और यहाँ देखिए एक लौकी यहाँ है, ये देखिए। तो इन सब में आज हमको इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को डालना है जिसमें कि सरसों की खली मिली हुई है और गुड़ भी मिला हुआ है और साथ में उसमें हमने राख भी मिला दिया है। और इसको हम इन सारे पौधों में देंगे। मिट्टी की हल्की गुड़ाई कर देती हूँ ऐसे, ताकि पौधे जो हैं, जड़ें जो हैं उसकी अच्छी तरह से इसको ले सकेंगे। इस तरह से देखिए देखिए जो भी वीड्स हैं, खरपतवार, उसको हम हटा देते हैं ऐसे। देखिए यहाँ बेल हमारी देखिए किस तरह से इतनी बड़ी बेल हो गई है। ये घिया का प्लांट है ये देखिए देखिए।
सब मिट्टी की गुड़ाई कर देती हूँ ताकि मिट्टी भी हल्की हो जाएगी और जो भी खाद हम डालेंगे उसको पौधे आसानी से ले सकेंगे। यहाँ देखिए हमने 2 सीड लगाए हैं, देखिए इस तरह से देखिए। ये देखिए जितने सारे छोटे छोटे प्लांट्स हैं, छोटे छोटे जो घिया के प्लांट है लौकी के, उस पे हम सरसों की खली और राख मिला के ऐसे डाल देते हैं। छोटा पौधा है तो हम आधा मग ही डालेंगे। और इसी में हमारा टमाटर का पौधा भी लगा है, देखिए, तो इसमें भी हम इस तरह से डाल देते हैं। देखिए इस तरह से सारे पौधे पे हम ध्यान रखना है कि पौधे की पत्तियों पर इसका स्प्रे नहीं होना चाहिए, नहीं तो पत्तियां जो हैं जल सकती हैं, क्योंकि इसमें सरसों की खली का फर्टिलाइज़र है, थोड़ा गर्म तासीर वाला खाद है, इसलिए इसे हमें इसके लीव्स पे नहीं स्प्रे करना है। देखिए इस तरह से हमने इन पौधे पे राख भी डाला हुआ है। चींटियाँ जो लग रही थी तो हमने इस पर राख स्प्रे कर दिया है। कि फ्रेंड्स, गुलाब की कटिंग से हमने इसको तैयार किया था और अभी मैंने मार्च में इसकी कटिंग की थी और इसमें कितने सारे ब्रांचेज आए हैं। जब नए ब्रांचेज होंगे उसी में ही फूल और फल लगते हैं। तो हमने गुलाब की कटिंग की है, तो देखिए 1 2 3 4 5 यानी हर स्टेम पे, हर ब्रांच पे इस पे कलियाँ लगी हुई हैं। तो अभी जब यहाँ भी हमने इस पौधे को भी कटिंग से तैयार किया था, देखिए, और इसमें भी कितने सारे फ्लावर्स आने लगे हैं। देखिए बर्ड्स बन गए हैं। जो भी फूल सूख जाए उसे हमें हटा देना चाहिए ऐसे, इस तरह से। और यहाँ पे हमने कंटेनर में लगाया है मिर्च, हरी मिर्च है, देखिए कितने फ्रूट्स हैं इसमें, कितने मिर्च बन रहे हैं, ये देखिए, और कितने ज़्यादा इसमें फ्लावर भी हैं, ये देखिए इस तरह से। सारे पौधे में हमने खाद दे दिया है और खाद देने के बाद ये कॉटिलीडन लीव्स जो मैं तोड़ रही हूँ इसको हटाना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब सीड जर्मिनेट करता है उसी वक्त यह लीफ निकलता है, तो इसे हमें हटा देना है क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जी यह लेता है। और इस तरह से छोटे पौधे जो थे उसको हमने क्या किया है, मिट्टी की सहायता से थोड़ा सपोर्ट किया, क्योंकि जब हवा बह रही थी वो हिल रहे थे। इधर भी हमारे जो क्यारी में घिया की बेल लगी है वो भी बड़ी होने लगी है बेल, तो उसको भी हमने डंडी की सहायता से सपोर्ट कर रही हूँ ताकि उसको मैं रस्सी की सहायता से मचान पे पहुँचा सकूँ। और इधर भी हमारा लगा हुआ है, उस सब की मैं गुड़ाई कर दे रही हूँ। पौधे को हर दिन देखना ज़रूरी होता है, कोई वीड्स हो, खरपतवार हो तो भी हमें उसे हटा देना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि एक्स्ट्रा एनर्जी जो भी हम खाद डालते हैं, कोई लिक्विड हो या सॉलिड खाद, सबको वो खरपतवार ही ग्रहण कर लेते, इसलिए उसे हटाना ज़रूरी हो जाता है। जब ये बेल मचान पे पहुंच जाएगी थोड़ी मेरी परेशानी कम हो जाएगी, क्योंकि पौधे जब छोटे होते हैं तो उसकी केयर ज़्यादा करनी होती है और इसको सपोर्ट करके ऊपर सही जगह पहुंचाना हमारा काम होता है, और इसके कारण थोड़ी दिक्कत होती है। जब ये पौधे ऊपर चले जाएंगे तो अपने आप ही खुद ब खुद सपोर्ट ले लेंगे और बढ़ने लगेंगे। तो इस तरह से जितने भी क्यारी में हमारे पौधे लगे हुए हैं, बेल वाली सब्जियां, सबको हमने लकड़ी और रस्सी की सहायता से सपोर्ट कर दिया है और ऊपर पहुंचाने का प्रयास किया है। कोई भी काम आप इतनी शिद्दत और मेहनत से करते हैं आपको ज़रूर रिजल्ट अच्छा मिलता है, और इसका परिणाम मैंने आपको कई बार अपने वीडियो में दिखाया भी है कि मेहनत का फल कैसा होता है। तो बस आज का वीडियो इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें तथा कमेंट करके ये भी बताएं कि आपने अपने टेरेस गार्डन में किन किन पौधे को शामिल किया है और सब्जियों को लगाया है कि नहीं। अगर नहीं लगाया तो मार्च में ज़रूर से ज़रूर इन सारी सब्जियों को लगा दें। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।